हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं। और ये मॉडल सेट हमारा झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो जो 2023 में झारखंड बोर्ड के द्वारा जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम 2 टर्म में होने वाली है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चंस होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 32 तक आप लोग को पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं। यानी 2023 का झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए जो मॉडल सेट जारी की गई है उसका टर्म 1 का जो मॉडल सेट है, उस टर्म 1 का मॉडल सेट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका 1 से लेकर के 32 तक का सॉल्यूशन हम पहले क्लास में बता चुके हैं। आज का इस क्लास में आप लोग को हम 33 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास में हम 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो किसी कारणवश पिछले क्लास में हम नहीं बता सके थे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, उन क्वेश्चन क्या है ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 33 में ध्यान दोगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, 2 पॉइंट का ज्वाइन करने वाले लाइन का। इसके बाद 34 में है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद 35 में ध्यान दोगे, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। इसके बाद 36 में ध्यान दोगे, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसके बाद 37 में ध्यान दोगे, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मान दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान दोगे, ए डाइज थ्रॉन 6 टाइम, एक डाइज को 6 बार फेंका गया है। इफ गेटिंग एन इवेंट इज ए सक्सेस, गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस। थर्टी 39 में ध्यान दोगे, ए चांस ऑफ गेटिंग डॉपलेट विथ 2 डाइज इज। ठीक है, 40 में है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इन दोनों पॉइंट का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने से पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे, डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला होता है, पढ़े होगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो x1 y1 z1 ले लेते हैं, x2 y2 z2 ले लेते हैं। तो x2 का वैल्यू -1 और x1 का वैल्यू 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, फिर माइनस और यहाँ 1, फिर 1, फिर यहाँ माइनस ले लिए, माइनस तो फॉर्मूला में है, और y1 के जगह पर -1 यानी डबल माइनस हो जाएगा यहाँ पर, फिर z2 के जगह पर 1 माइनस और z1 के जगह पर 1, तो यहाँ से आ जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा +2 और इसका हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज। तो जब भी डायरेक्शन कोसाइन जब निकालना रहता है ना, तो हम लोग इन तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। तो इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, यानी -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 0 यानी 8 आ जाएगा, यानी 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन आर क्या हो जाएगा, तीन नंबर जो आया है तीनों को इससे डिवाइड करेंगे, -2/2√2 +2/2√2 0/2√2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ से -1/√2
कॉमा 1/√2 और 0। अब ध्यान दोगे, यहाँ जो आंसर जो हमारा दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन का, वो डायरेक्शन कोसाइन का आंसर हमारा ये दिया हुआ है। थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है ताकि किसी तरह से मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। एक ऑप्शन ये है हमारा, ठीक है, बट ऑप्शन में हमारा आंसर ये आया है। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है, वो गलत नहीं है, वो भी हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर है? जैसे हम लोग क्या लेट किए हैं, इसे लेट कर लिए हम x1 y1 और z1, ठीक है, और इसे क्या लेट कर लिए, इसे लेट कर लिए x2 y2 z2, ऐसा लेट कर लिए। तो ये चीज़ क्वेश्चन में कहीं लिखा था कि इसी को हम लोग को x1 y1 z1 लेट करना था। अगर हम इसे x1 y1 z1 लेट कर लें और इसे हम x2 y2 z2 लेट कर लें तो तुरंत साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये तो खैर जीरो ही होगा, ठीक है। तो इसमें तो चेंजिंग नहीं होगा, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये जीरो तो जीरो ही होगा। यानी अगर कहीं ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन पर खास तौर पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ जाए और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाए, तो वो आंसर हो सकता है। यानी ये मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ऐसे तो वाई एक्सिस का इक्वेशन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज पता होना चाहिए आप लोग को कि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है, और एक्स में वाई जेड जीरो होता है, जेड में एक्स वाई जीरो होता है। तो वाई का पूछा गया है, तो ये तो हम लोग को पता है कि वाई एक्सिस में एक्स और जेड का वैल्यू जीरो होता है, एक्स एंड जेड, ये होगा आंसर इसका, एक्स इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। अगर बोला जाता जेड एक्सिस का, तो जेड एक्सिस का मेरा ये होता, ये जेड एक्सिस का ये होता, जेड में एक्स और वाई का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो ऐसे जवाब वहां पर दे सकते हैं हम लोग। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे तो 35 में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। और पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट क्या है, तो ओरिजिन। अब अगर ये पढ़े होगे कि ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, कहाँ से, अल्फा बीटा गामा से, एक पॉइंट से, और इसका इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मोड लगा देते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। एक्स वाई जेड में ये पॉइंट आ जाता है, मतलब ये एक्स में आ जाता है, ये वाई में आ जाता है, ये जेड के जगह पर आ जाता है। तो एक्स के जगह पर अल्फा आ जाएगा, ठीक है, वाई के जगह पर बीटा आ जाएगा, ठीक है, जेड के जगह पर गामा आ जाएगा प्लस में टी, ऐसे ही रहेगा। डिवाइड में क्या लेंगे, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट बी स्क्वायर और जेड का कोफिशिएंट सी स्क्वायर का ऐड कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, ये फॉर्मूला है। तो सेम उसी प्रकार से ओरिजिन का 0 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से लेंथ निकालते हैं तो क्या आएगा, तो अब अगर हम लोग उस फॉर्मूला का यूज यहाँ कर दे, क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर ऐसा निकालना है तो सीधे से हम लोग मोड ले लेंगे, ठीक है। अब क्या बताए थे, एक्स वाई जेड के जहां पर जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 14, डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। क्या क्या आएगा अंडर रूट में, तो एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीधे से याद रखना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सीधे से याद यही रखना है कि जो प्लेन दिया हुआ है
उस प्लेन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड को हटा के जो पॉइंट है उस पॉइंट को वहां पुट कर देना है और डिवाइड में अंडर रूट लेना है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर को लेके ऐड कर देना है। तो अब अगर ये 0 0 0 हो जाएगा 14 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 4 + 9 + 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 14 बाय इसका आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 14/7 दैट इज 2 यूनिट हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस, तो 2 यूनिट, यानी इसका आंसर आ जाएगा 35 का आंसर 2 यूनिट, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 36 में क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दिया हुआ है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। सबसे पहला चीज कि यहाँ से हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद हमें जो ऑप्शन जो दिया गया है, कौन कौन सा ऑप्शन है उसमें ध्यान देना है। उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है उसको हमें चूज करना है। तो ऑप्शन जितना सारा भी दिया हुआ है सभी ऑप्शन को हम एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 लाने बोला गया है, देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला तो पढ़े हुए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे डिवाइड वाले का प्रोबेबिलिटी आता है, किसका आता है, तो डिवाइड वाले का प्रोबेबिलिटी। इसका वैल्यू क्या है, तो बी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेते हैं, ले लेंगे, ठीक है। क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो बी के प्रोबेबिलिटी के बराबर है, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ये तो कैंसिल होकर 1 तो आया नहीं, मतलब ये मेरा गलत ऑप्शन था, ठीक है। अब बी में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू, ये शायद सही होगा, ठीक है। इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, नीचे वाले को ही नीचे लेते हैं, जो डिवाइड में है उसी को लेना है। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो मेरा बी है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, यानी ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 0 बोला गया इसका वैल्यू तो 0 आया नहीं, इसको भी 0 बोला गया, ये भी 0 तो आया नहीं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है, हमें ए बाय बी फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, ठीक है। इसका वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है 0.6 ले लिए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.4, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0.24। यहाँ मल्टीप्लाई करने में जनरली स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, मल्टीप्लाई करके 2.4 लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जब भी दो डेसिमल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24 तो आ तो गया, बट यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यानी 2 डिजिट्स के आगे ही डेसिमल हमारा होगा, ठीक है। इन सब छोटे छोटे मिस्टेक से जो बचना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दोगे, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड कर चुके हैं 0.24, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है, तो 0.8 दिया हुआ है। इसे हम 24/80 लिख सकते हैं, ठीक है, 24/80 लिख सकते हैं। 8 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.3 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, तो 0.3, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक डाई को 6 बार फेंका गया, इसलिए हम यहाँ पर n इक्वल टू क्या ले लिए 6 ले लिए, ठीक है। इट गेटिंग ए इवन नंबर, ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पूछा गया है, यानी ये पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसको बोला गया है, तो इवन को। इवन ना आने का चांसेस क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। इवन आने की चांसेस 3/6 होता है, 3/6 को सॉल्व करिए तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये बर्नौलीज थ्योरम का ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कितना सक्सेस बोला गया है, तो सक्सेस देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बोला गया है।
तो यानी यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। q का वैल्यू, एक्चुअली में q का वैल्यू होता है 1 माइनस p, यानी इसका भी आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो 1/2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 6, यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका वैल्यू क्या होगा 6, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 6। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6/2 का पावर 6, यानी 6/64। 6/64, 3 से कट जाएगा तो वहाँ पर 2 से कैंसिल होगा तो 3/32 आ जाएगा। 3/32 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 39 में ध्यान दोगे, ए चांस ऑफ गेटिंग ड्रॉपलेट्स विथ 2 डाइज, 2 ठो डाइज को फेंकने से ड्रॉपलेट आने की चांसेस हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2 डाइज को फेंकेंगे तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, सो ध्यान दोगे। दो डाइज को फेंकने से रिजल्ट हमारा इस प्रकार का आएगा, मतलब इसमें से कोई एक आएगा, मतलब इतना सारा सैंपल स्पेस हमारा होगा, सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, दो डाइज को फेंकने से जो पॉसिबल रिजल्ट है आएगा कोई एक ही, लेकिन जो पॉसिबल है उस सभी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल पॉइंट्स। यानी इतना रिजल्ट हमारा आ सकता है। यानी 2 डाइज को फेंकने से इतना सारा रिजल्ट हमारा आएगा। इसमें से ड्रॉपलेट्स कौन है, ड्रॉपलेट्स हमारा एक ये है, 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 एक ये है। ठीक है, यानी 6 रिजल्ट ही हमारा ड्रॉपलेट्स है, तो 6/36 होगा। ऐसे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, NE/NS होता है। तो यहाँ पर NE क्या हो जाएगा, NE हमारा हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 36, तो आ जाएगा इसका वैल्यू कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे 40 नंबर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 3 टर्म दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो इसका फॉर्मूला अगर आप जान रहे हो तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये होता है इसका फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन, और डिवाइड वाले को डिवाइड में लेते हैं। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/5 है, और बी का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर। तो ये था हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स का 2023 में झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल सेट का टर्म 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका टर्म 2 भी है, ध्यान रहे, इसका टर्म 2 भी है, जो टर्म 2 जस्ट इसका अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, अगले क्लास में बताया जाएगा। यानी झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में जारी की गई मॉडल सेट जो 12th क्लास मैथमेटिक्स का है, उसका टर्म 1 हम कंप्लीट कर दिए 2 लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम इसका टर्म 2 हम कंप्लीट, टर्म 1 हम कंप्लीट कर दिए। अब इसका टर्म 2 जो है, उस टर्म 2 को हम इसका अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एटलीस्ट एक लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और इसी तरह का हो सकता है तो हम ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना करके ला सके। जितना सारा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट, करंट मॉडल सेट, जितना सारा है आपके लिए 11th हो, 12th हो, BSc हो, इनसे रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी का कोशिश किया जाएगा कि आपकी जितनी सारी समस्या हैं इस चैनल के थ्रू आपको सॉल्व किया जाए। धन्यवाद।